क्लास 10। इस वीडियो में मैं आपको कबीर और मीरा का रिवीजन देने जा रही हूँ। मैंने कबीर का साखियां, उनका अर्थ, उनके बैक साइड के क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू आपको दे दिए हैं। वो वीडियो आपने मेरे देखे होंगे। उसी तरह से मैंने मीराबाई के जो पद थे उनका अर्थ, उसके जो प्रश्न थे वो और उसका एमसीक्यू वो मैंने आपको दे दिया है। ये दोनों कवियों के वीडियो आप देख चुके हैं। अब उन दोनों का ही मैं इसमें रिवीजन बनाने जा रही हूँ। रिवीजन में मैं कविताओं का, यानी कि दोनों कवियों के जो भी हमारे कोर्स में रचनाएं हैं उनका सारांश बताऊंगी आपको बाद में, और उसके साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगी और उसका लिखित रूप भी आपको मिलेगा। तो पहले हम शुरू करेंगे कबीर से। पहले भाग में मैं कबीर बताऊंगी, दूसरे भाग में मीरा। तो कबीर की जो साखियां हैं मैं उनको एक एक सेंटेंस में आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, जो पहली साखी कबीरदास की थी, ऐसी बानी बोलिए, उसमें कबीरदास का मानना यह है कि हमें सदा अच्छे और मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और जिसके साथ हम बात करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। दूसरा, ईश्वर का निवास हम सबके मन के भीतर है, लेकिन हम उस हिरण के समान जिसकी नाभि में कस्तूरी है और कस्तूरी को वो जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, ईश्वर को भी यहां वहां ढूंढते हैं, लेकिन मन के भीतर अगर झांक लें तो उसे कहीं ढूंढने की जरूरत हमें नहीं रहती है। इनकी तीसरी साखी कहते हैं, जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। यानी कि ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। या तो मैं अहंकार मिलेगा या ईश्वर मिलेगा। तो ईश्वर को अहंकार पसंद नहीं है। चौथी साखी, कबीरदास संसार के लोगों को देखकर बहुत दुखी हैं। उनको लगता है कि सारे लोग आराम से खाते हैं और सोते हैं, कुछ भी कल के विषय में नहीं सोचते। कल से तात्पर्य उस दुनिया के बारे में है। नेक्स्ट साखी, जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर से विरह कर लेता है, यानी उससे दूरी बनाने लगता है। कबीर का मानना है वो पागल जैसा हो जाता है और उसका जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो अब मैं बताने जा रही हूं इस पे प्रश्न बहुत आया करता है एग्जाम में। एग्जाम से मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम से है। निंदक ने राखिए, ये वाली लाइनें। तो कबीरदास का मानना यह है कि जो हमारी आलोचना करता है, निंदा का अर्थ आलोचना से है, समीक्षा से है या टिप्पणी से भी हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करता है उसे हमें अपने बहुत पास रख लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त की उसकी टोका टाकी से हम गलतियों से दूर हो जाते हैं। उससे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपने बिल्कुल पास रखना चाहिए ताकि हमारा स्वभाव निर्मल और कोमल हो जाए। नेक्स्ट साखी, सारे संसार के लोग पोथियां पढ़ने में लगे पड़े हैं, लेकिन उन्होंने अगर ईश्वर के बारे में एक सही से अक्षर पढ़ लिया, यानी ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो बाकी सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन लोग सच्चे मन से उसको पाने का प्रयास ही नहीं करते। उससे हमारा तात्पर्य उससे है। कबीरदास का कहना है कि वो तो सारे संसार को त्याग कर ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं और जो उनके साथ आना चाहता है उन सबका स्वागत है, लेकिन ईश्वर के मार्ग में बढ़ने के लिए अपना घर संसार जलाना पड़ता है, अर्थात सब चीजों को त्यागना पड़ता है। आइए अब इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैं उनको समझाती हूं और लिखित रूप आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट समझा है वो है, खाने और सोने को ही परम सुख मानने वाले कौन लोग हैं? तो कबीर कहते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं वे लोग जो हैं खाने और सोने को ही परम आनंद मानते हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाता है कि वो मोह माया के बंधन में फंसे हैं, वो इससे मुक्ति पाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न, किस कारण हिरण कस्तूरी को वन वन खोजता फिरता है? अज्ञान के कारण हिरण कस्तूरी को वन वन ढूंढता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही विद्यमान है। जिस प्रकार से हम ईश्वर को यहाँ वहां ढूंढते हैं और ये नहीं सोचते कि वो तो हमारे भीतर है, हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसका जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, कबीर निंदक को अपने पास किस प्रकार रखने के लिए कहते हैं? अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि निंदा करने वाले को कबीर चाहते हैं बहुत ही निकट रख लें, यानी कि अपने घर के आंगन में कुटिया बनवा कर ही रख लें, ताकि हर समय की उसकी टोका टाकी से हमारी गलतियां हमसे दूर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न,
जब मैं था के रहते हुए हरि का होना संभव क्यों नहीं है। यहां पर मैं का जो अर्थ है वो अहंकार है। यदि मन में अहंकार है तब ईश्वर का निवास नहीं हो सकता, और जिस पल मन से अहंकार निकल जाता है उसी पल हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हम उसके सच्चे ज्ञान को पा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए कबीर दास के वो प्रश्न जो मुझको इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब मैं आपको मीरा के पद बताती हूं, उसके बाद मीरा के भी 3-4 प्रश्न बताऊंगी। पहले पद में मीराबाई कहती हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने औरों के दुखों को दूर किया है उसी प्रकार से वो मीरा के दुखों को भी दूर कर दें। उदाहरण दिए हैं, जैसे द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज की रक्षा की थी, भगत के कारण नरहरि का रूप धारण कर लिया था, गजराज को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास कर दिया था। उसी प्रकार से मीराबाई का कहना है कि वो उनका भी उद्धार कर दे। दूसरे जो पद है वो पहले पद की अपेक्षा बहुत बड़ा है, और इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण के आसपास रहना चाहती हैं, इसलिए चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनको अपने यहाँ चाकर रख लें। अगर वो श्री कृष्ण उनको अपने यहाँ चाकर रख लेंगे तो वो उनके दर्शन कर सकेंगी, जो उनके लिए महल बनाएंगी, महलों में बड़े बड़े झरोखे रखेंगी, और जब वो श्री कृष्ण बगीचे में बांसुरी बजाने आएंगे तो श्री कृष्ण के दर्शन मीरा को हो जाएंगे। और मीराबाई जो है वो ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण की प्रशंसा के गीत भी गाएंगी। अब सवाल उठता है कौन से श्री कृष्ण, तो पद के बाकी हिस्से में इन्होंने श्री कृष्ण का रूप श्रृंगार, उनके वस्त्र आभूषण के बारे में बताया है। वो श्री कृष्ण जो मोर का मुकुट पहनते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, जो जंगली फूलों की माला को पहनते हैं, जो गाय चराते हैं और जो बांसुरी बजाते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मीरा आधी रात्रि के समय कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना किनारे जाएंगी और श्री कृष्ण की लीला को देखकर उनके दर्शन करेंगी। कुसुम्बी साड़ी यानी कुसुम कहते हैं फूल को, तो कुसुम्बी साड़ी अर्थात फूलों वाली साड़ी, यानी कि जिस साड़ी पर फूल बने। तो ये हो गया मीरा के दूसरे पद का सारांश जो मैंने आपको दे दिया रिवीजन के लिए। और अब मैं आपको बताती हूं इसमें से 2-3 प्रश्न जो मुझको लगता है काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण की चाकर बनकर मीरा क्या करना चाहती है? मीरा श्री कृष्ण के लिए बगीचे लगाना चाहती हैं, वृंदावन की गलियों में उनकी लीला गाना चाहती हैं, महल बनाना चाहती हैं, झरोखे रखना चाहती हैं। वो श्री कृष्ण के सेवा कार्यों में ही लगा रहना चाहती हैं। दूसरा, प्रभु ने किसकी लाज बचाई और गजराज को किससे बचाया? सब जानते हैं प्रभु ने द्रौपदी की लाज बचाई थी और गजराज को मगरमच्छ से बचाया था। मीरा को कृष्ण का कौन सा रूप आकृष्ट करता है? वृंदावन में मुरली बजाते, गाय चराते, मोर मुकुट धारण करते, गले में वैजंती माला पहनते, पीतांबर पहने श्री कृष्ण का रूप मीरा को बहुत ही सुंदर लगता है। मीरा श्री कृष्ण की चाकर क्यों बनना चाहती है और उनका भक्ति भाव कैसा है? मीरा सदा श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती है, इसलिए वो उनकी चाकर बनना चाहती है। और मीरा का जो भक्ति भाव है वो दास्य भाव है, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की दासी बनना चाहती है। लेकिन सूरदास का जो श्री कृष्ण के प्रति भाव था वो सखा भाव था, वो उनका सखा बनना चाहते थे, वो सख्य भाव था। जब सूरदास कभी पढ़िएगा कहीं तो ये बात याद रखिएगा। रिवीजन मैंने आपको दे दिया, इसमें अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। कितना भी आपको कोई रिवीजन देता है, कितना भी आपको कोई समझाता है, लेकिन बच्चों लास्ट में तैयारी आपको खुद ही करनी है, क्योंकि हम आपको आइडिया देते हैं, हम आपको गाइडेंस देते हैं, हम आपको दिशा देते हैं, लेकिन लास्ट में पढ़ना और याद करना आपको ही है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।